आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याओं का परिचय, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके हम लघुत्तम समवर्त निकालते हैं। पहले 5, 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 3, और 20 को हम अगर इसके गुणनखंड निकालेंगे तो निकले हमारे 5 गुणा में 4। तो देखिए इसका जो लघुत्तम समावर्त होगा वो होता है जो तीनों में है उसकी सबसे बड़ी घात। तो तीनों में 5 एक बार आ रहा है तो 5 लिखा हमने, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 है। तो इसका जो लघुत्तम समावर्त हो गया वह हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 4, मतलब 5 तिया 15, 15 चौके 60। ये आ गया लघुत्तम समावर्त। और महत्तम समावर्त क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात। तो 5 तीनों में एक एक बार आ रहा है तो महत्तम समावर्त हो जाएगा 5। अब लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का अनुपात पूछा है तो 60/5 आएगा। इसको हम भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये इस तरह से 12:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। ये पूछा है, मतलब 3 जो है वो इरेशनल नंबर होंगे और एक नहीं होगा। तो करनी जो इरेशनल नंबर मतलब रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आ जाए तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये करनी 10 ये बाहर नहीं निकल सकता रूट के, तो ये इरेशनल नंबर है। रूट 24 में भी पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय संख्या है। 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये बाहर निकल आएगा, 11 आ जाएगा, इसलिए ये इरेशनल नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं a और 18 का लघुत्तम समवर्त 36 और महत्तम समवर्त 2 है, तो एक मान ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा SCF, ये होता है। तो इसमें हमें पहली संख्या दी है a और दूसरी है 18, और इनका LCM 36 और दूसरा का दिया है 2। तो इससे हम कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 18 दूनी 36। तो a का जो मान मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स, तो उनका महत्तम समावर्तक उनका महत्तम समावर्त जो है हमेशा होता है 1। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि होती है 4, इन दोनों का गुणनफल है वो होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सा प्राइम नंबर है। तो 15 प्राइम नंबर मतलब वह नंबर ऐसा नंबर जो 1 और खुद उसी नंबर से डिविजिबल हो, भाग जाए, तो वो प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी 15। ये नहीं होगी अभाज्य संख्या, 16 भी नहीं होगी, 25 भी नहीं होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 29। नेक्स्ट है कि 3.27 उसके ऊपर बार का साइन लगा है। तो जब भी इस तरह से नंबर दिया रहा है, बार का साइन लगा रहा है, तो ये हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। अब अगला पूछा है कि किसी पूर्णांक अंक के लिए सम संख्या का रूप, देखिए कोई भी नंबर है अगर उसमें हम 2 का गुणा कर दें तो वो सम संख्या के रूप में आ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन सा परिमेय नहीं है। तो देखिए परिमेय नहीं है पूछा है हमसे, मतलब परिमेय होगी तो ये जो है संख्या ये बाहर निकल आएगी रूट के, तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी, पूरा पूरा बाहर निकल आती है। तो 64 जो है वो 8 का वर्ग होता है और 81 9 का वर्ग होता है, इसलिए ये बाहर निकल के 8/9 हो जाएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा और ये भी नहीं निकलेगा। ये देखिए हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए इसको नहीं देखते हम। नेक्स्ट चलते हैं कि 6/15 ये दशमलव प्रसार को हटा दिया गया है। अगला है 4 माइनस करनी 3 है। तो देखिए जब भी किसी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ये 4 एक परिमेय संख्या है और करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में बतानी है, मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकलेगी पूरी पूरी। तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये निकल के हो जाएगा 6/में आ जाएगा 8, और फिर ये बाहर निकल के 1/में हो जाएगा 9। ये रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा, ये भी निकल जाएगा -9/7। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है।
भी हमने देखा था 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या बतानी है, इरेशनल नंबर बताना है। तो ये इरेशनल नंबर है क्योंकि निकल के ये 8/6 हो जाएगा, ये भी निकल कर के 9 हो जाएगा, ये रूट के बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि √2 क्या है? रूट में अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्त। तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समावर्त है वह 1 होता है। अब पूछा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछा है, मतलब जो रूट में ना आए, तो ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये रूट के अंदर ही रहेगा हमेशा। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसको भी देख लें तो ये रूट्स के इसमें रूट रहेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो 2 हो गए और ये 4 ले लेते हैं, इनका जो एचसीएफ हमेशा 2 होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट भी 4 और 6 ले लेते हैं, तो इनका भी एचसीएफ हमेशा 2 ही होगा, मतलब दोनों में 2 ही कॉमन निकलेगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का महत्तम समावर्त गुणा में ए बी का लघुत्तम समावर्त निम्न में से किसके बराबर है? तो ये फॉर्मूला होता है कि महत्तम समावर्त गुणा लघुत्तम समावर्त जो बराबर है वह उन्हीं दोनों संख्या के बराबर है। तो ए गुणा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों की निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, मतलब किसे निकालने की टेक्निक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महत्तम समावर्त। एचसीएफ निकालने की ये एल्गोरिथम है। अब पूछा है पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इरेशनल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या होगी। √7 अपरिमेय संख्या है, √3/7 ये भी अपरिमेय संख्या होगी, यह भी अपरिमेय संख्या है। अब इसको चेक कर लेते हैं ये रूट के बाहर निकल रहा है या नहीं। तो हमें देखिए दिया 75 डिवाइड में 48, ये दोनों रूट में है, तो इसको हम कैंसिल करके देखते हैं। तो इसको हम 3 से कैंसिल करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 6 × 18, 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6 और ये आया 5 × 15। तो ये जब रूट के बाहर निकलेगा तो 5/4 आ जाएगा, इसलिए ये एडिशनल नंबर अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि √3 और √5 है, ये एक अपरिमेय संख्याएं हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट ये दिया है, देखिए अब हमें ये दशमलव में दिया है तो 1 2 1 आ रहा है, फिर 1 2 1 1 आ रहा है, मतलब हर बार अलग अलग डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। ये पूछा ये कौन सी संख्या है? तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/12। इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 4 = 12, तो ये बाहर निकलेगा 1/2, तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 3 - √3, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अभी हमने देखा था कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करने पे हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। अब हमने बताया अभी कि अगर ऊपर बार का साइन लगा है तो इसे हम एक परिमेय संख्या लगा देंगे, और यहाँ पर 5.233 बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 1/√7, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आता है 5√2, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ दिया है 5.2372, तो ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजाती है, मतलब कौन सी अलग है? देखिए ये हमें परिमेय संख्या दिख रही है, इसको भी बाहर निकालेंगे तो 5/7 आ जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो विजातीय मतलब ये सबसे अलग है, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब निम्न में कौन सा परिमेय है, परिमेय संख्या बतानी है। ये अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये 4 बाहर निकलेगा और ये 4/5 आ जाएगा, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट कि निम्न में कौन सा अलग है, फिर से बताना है। 3 अलग होंगे, 3/5 परिमेय संख्या है, ये 16/4 है, तो ये भी बाहर निकल के 4/2 आ जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये अपरिमेय संख्या है और ये भी
परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन दोनों का महत्तम समावर्त बताना है। तो महत्तम समावर्त मतलब ये हो जाएगा 6x की इस घात जो है 4y और जो y 12xy दिया है। तो इनका महत्तम समावर्तक मतलब दोनों में जो कॉमन है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 6 एक्स वाई, तो दोनों में 6 आ रहा है तो 6 आ जाएगा। दोनों में x है, x की छोटी घात क्या है, x की घात 1 है, और दोनों में y है तो ये y एक्स वाई, ये महत्तम समावर्तक हो जाएगा किसका, इसका और इसका, 6xy। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब पूछा इसमें 10 गुणा में 15 है, ये किसके बराबर है। जब हम √10 को √15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, √10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 और √15 को लिख सकते हैं 5 × 3। √5 से √5 जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा और 3 × 2 रूट के अंदर 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि यह एक परिमेय संख्या है, हाँ नहीं कहा नहीं जा सकता, ए और बी दोनों। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये रूट से रूट कैंसिल, तो यहाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3, तो हमें मिलेगा 6। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो हाँ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है 1.34 को, तो इसका हम दशमलव हटाएंगे, 1 लगेगा, उसके बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 134/100 आएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 0, 2 छिंक 12 और यहाँ पर 1 आएगा, 2 सत्ते 14, 67/50। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।